नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर श्री ठाकुर अपने जगत गुरु योगशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलते हैं आज फिर एक नए उपनिषद की ओर। आज पढ़ेंगे हम श्वेताश्वतरोपनिषद। जैसे मैं उपनिषद का नाम लूँ, आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यह कौन से वेद से लिया गया है, किस शाखा से लिया गया है, तुरंत क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये श्वेत उपनिषद है, श्वेताश्वतर। तो ये 2 बार श्वेत हो गया है, तो ये काला हो गया है। ठीक है, इसका ट्रिक रहेगा श्वेत पर श्वेत काला हो गया। जैसे ऋण पर ऋण धन हो जाता था, तो वैसे ही ये श्वेत और श्वेत काला हो गया है। 2 बार है, तो ये श्वेत उपनिषद नहीं है, नाम के अनुसार नहीं। ये कृष्ण है, कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है ये बताते हैं। ध्यान योग की विधि और उसका महत्व। ठीक है, ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान, प्राणायाम का क्रम और उसकी महत्ता, योग सिद्धि के पूर्व लक्षण, योग सिद्धि का महत्व व तत्वज्ञान। 6ठे अध्याय में है परमेश्वर का स्वरूप और उसकी महिमा, भगवत प्राप्ति के उपाय, मोक्ष की प्राप्ति। ये प्रश्न देखते हैं सीधा, पहले प्रश्न माध्यम से ही, प्रश्न उत्तर से ही इस उपनिषद को पढ़ेंगे हम। तो श्वेताश्वतरोपनिषद किस शाखा से लिया गया है? तो अभी बताए कि ये कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। श्वेताश्वतर रोपनिषद में परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होता है, इसके लिए देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन था, किस उपनिषद से लिया गया था? तो कृष्ण यजुर्वेद से। साक्षात्कार कैसे होता है परमात्मा का, तो देखेंगे ध्यान से। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा का साक्षात्कार तभी होगा जब अपने शरीर को नीचे का अरणि व प्रणव को ऊपर का अरणि बनाकर ध्यान के द्वारा मंथन करते रहने से मिलेगा। ठीक है भाई, शरीर को ऊपर का अरणि व प्रणव को नीचे का अरणि बनाकर ध्यान के द्वारा मंथन करने से आत्म साक्षात्कार होगा। फिर मैंने इसको ट्रिक बनाया, जैसे दही से मक्खन निकल जाता है, वैसे ही साधक में छिपी हुई अग्नि की भांति परम देव परमेश्वर प्रकट हो जाते हैं और साक्षात्कार हो जाता है। तो ये रख लेने के अरणि किसको माना गया है, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। तो शरीर को नीचे का अरणि व प्रणव को ऊपर का अरणि माना गया है, ये माइंड में रखेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है तीसरा क्वेश्चन। शृण्वन्ते विश्वे अमृतस्य पुत्रा या मे धामानि, कहाँ से लिया गया है? अमृतस्य पुत्रा शृण्वन्ते, अमृत के पुत्र, ऐसा इसका अर्थ है। तो यहाँ मैं ट्रिक लगाया हूँ, अमृत का पुत्र बस याद रखना है आपको। तो यहाँ ट्रिक लगाया हूँ कि अमृत का पुत्र काला कैसे हो सकता है? अमृत तो एक पवित्र चीज़ है, शुद्ध स्वच्छ है, काला को बुरा से लिया जाता है। तो अमृत का पुत्र काला हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, निश्चित ही श्वेत ही होगा। तो ये श्वेताश्वतरोपनिषद में है। ध्यान की विधि का वर्णन है, कौन सी ध्यान का विधि का वर्णन है? चौथा है, ध्यान की विधि क्या है श्वेताश्वतरोपनिषद में? तो बताया गया है ध्यान की विधि। ये भी पूरा का पूरा बनाया हुआ ट्रिक है, बहुत सारी बातों को एक ही जगह शामिल कर दिया है। आप पूरे उपनिषद के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आप पूरा कवर कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कोई और उपनिषद पढ़ाने वाले कोई वीडियो देखेंगे आप, तो रस नहीं आएगा उसमें, इतना मुझे विश्वास है। ध्यान से सुने इसको। ध्यान विधि श्वेताश्वतर। अब हम देखें कि ये श्वेताश्वतर उपनिषद में हम ध्यान कैसे करें, तो उसी को मैं बताया हूँ क्या ध्यान है। इसमें वर्णन है जो ध्यान का, उसको मैंने बनाया है, देखना। श्वेताश्वतर उपनिषद में ध्यान की सर्वोत्तम विधि यह हो सकता है कि जैसे हमें पता है कि इस उपनिषद में यह कहा गया है कि परमात्मा अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला हृदय में विराजमान है
तो हमें चाहिए कि अपने मन के द्वारा समस्त इंद्रियों को पकड़कर इस हृदय में लाएं और ओंकार रूपी नौका का जप करते हुए इस विषय वासना रूपी अहंकार सागर को पार करें। सीधी सी बात है कि जब हमें पता है कि परमात्मा अंगुष्ठ रूप परिणाम में हमारे हृदय में है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि सभी इंद्रियों को खींच करके अपने हृदय में लाएं और ओंकार रूपी मात्रा से जप करें ओंकार मंत्र का, तो विषय वासना रूपी भयंकर सागर को पार कर जाएंगे। तो इस एक कहानी में, एक छोटी सी ट्रिक में बहुत सारे विषय आ गया है। देखना क्या क्या ध्यान की सर्वोत्तम विधि बताई गई है श्वेताश्वतर उपनिषद में। परमात्मा अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला है, परमाणु वाला है, हृदय में रहता है ये, ठीक है। मन के द्वारा समस्त इंद्रियों का नियंत्रण होता है, इसमें ध्यान में करना है, ये इंद्रियों को खींच कर लाना है, ओंकार रूपी मंत्र का जप करना है, फिर लाभ क्या होगा, विषय रूपी वासना को पार कर सकेंगे। फिर यह बताया है कि ध्यान का स्थान कैसा होना चाहिए, योग साधना का स्थान कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो शुद्ध भूमि, कंकड़ पत्थर ना हो, अग्नि और बालू से रहित हो, अग्नि बालू ना हो, जल और आश्रय की दृष्टि से पूर्ण हो। अब बताया गया है कि योग सिद्धि के पहले लक्षण क्या होता है। छठवां प्रश्न देखना, योग सिद्धि के पूर्व लक्षण की क्या है श्वेताश्वतर उपनिषद में। तो क्या होता है इसमें, शरीर में हल्कापन, आरोग्यता, शरीर में सुगंध, शारीरिक वर्ण की उज्ज्वलता, स्वर की मधुरता, मलमूत्र कम होना, विषय आसक्ति की निवृत्ति आदि 7 लाभ बताया गया है यहाँ पे। किसके लाभ हैं 7 लाभ, योग सिद्धि के पूर्व लक्षण हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 8वां प्रश्न में। 8वां प्रश्न क्या कहा गया है देखना एक बार, न तस्य रोगा न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। कहाँ से लिया गया है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, ये है, ये श्वेताश्वतर उपनिषद 2.5 में लिया गया है। इसका रेफरेंस और देख लेना एक बार भाई। 9वां प्रश्न है, परमेश्वर का स्वरूप श्वेताश्वतर उपनिषद में कहाँ वर्णित है। 3:13 में परमेश्वर का स्वरूप है यह अंगुष्ठ मात्र पुरुषोन्तरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्नविष्ठ। ये 3:13 में है, ये अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला, ये हृदय में निवास करते हैं पुरुषोत्तम। जो ये हृदय में निवास करते हैं अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला, उनका रेफरेंस है 3:13 में। फिर बताया गया है कि नवे द्वारे पुरे देही हंसो लीलायते बही। कहाँ से लिया गया है, ये भी श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। सभी 9 द्वारों में कालिख भरा है, कोई दरवाज़ा श्वेत नहीं है। जितने भी दरवाज़ा हैं हमारे घर में, सब में कालिख जमा हुआ है, कोई भी श्वेत नहीं है, साफ नहीं है, ऐसा याद रखेंगे। 9 द्वार कहाँ का वर्णन किया गया है 9 द्वार का, तो सीधा सा ठीक रखेंगे कि सभी 9 द्वार में कालिख भरा हुआ है, जमा हुआ है, कोई भी दरवाज़ा श्वेत नहीं है, साफ नहीं है। अब जीवात्मा का स्वरूप बतलाया गया है। जीवात्मा का स्वरूप कैसा है, तो जीवात्मा का स्वरूप सूजे के नोक के बराबर है, ठीक है। जीवात्मा का स्वरूप सूजे के नोक के बराबर है। वहीं दूसरे एक और एग्जाम्पल दिया गया है जीवात्मा का, कि बताया गया है कि कितना सूक्ष्म है ये। देखना, ध्यान से सुनना, बाल के नोक के 100वें भाग। अब देखो बाल का नोक कितना छोटा होता है, उस बाल के नोक के 100वें भाग का 100वां भाग जीवात्मा का स्वरूप कहना है।
ये सब सफ़ेद बात है, झूठ बात है। नहीं, यहाँ सही है। सफ़ेद झूठ का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये आपको याद रहे, अभी पढ़ रहे हैं श्वेताश्वतर उपनिषद तो याद है कि यहीं का है, बाद में कहीं उड़ गया दिमाग में और उपनिषद पढ़ोगे तो जो बाल के 100वें भाग का 100वां भाग होता है जीवात्मा, वो कौन से उपनिषद का था? ऐसा है तो क्या करोगे? तो ये सफ़ेद झूठ बात है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस सफ़ेद झूठ से तुरंत याद आ जाएगा आपको कि ये श्वेत झूठ है, तो श्वेताश्वतर उपनिषद का है, इसलिए यहाँ पे ये सफ़ेद झूठ को भी याद रखना है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अगले 13वां प्रश्न देखते हैं। ईश्वर प्राप्ति के कितने उपाय बताए गए हैं श्वेताश्वतर उपनिषद में? तो देखते हैं, जैसे दही से मक्खन निकालने के लिए अरणी की केवल आवश्यकता नहीं, जैसे शरीर को नीचे की अरणी और प्रणव को ऊपर की अरणी कहे थे, तो केवल अरणी स्पर्श से मक्खन नहीं निकलेगा। ऐसा ट्रिक बनाया हुआ यहाँ पे कि दही से मक्खन निकालने के लिए अरणी की केवल आवश्यकता नहीं। मेरा कहने ये ट्रिक इसलिए बनाया हूँ कि केवल अरणी ही पर्याप्त नहीं है परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, इसमें ज्ञान, कर्म व उपासना भी चाहिए। तो देखना इसको ट्रिक से कैसे किया गया है। जैसे दही से मक्खन निकालने के लिए अरणी की केवल आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि उसके बाद भी मथने की आवश्यकता होती है। ज्ञान, कर्म, ज्ञान पूर्वक मथना होता है, कर्म करना होता है, भक्ति उपासना करना होता है, पूर्वक मंथन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर परमात्मा रूपी मक्खन निकलेगा। तो ये परमात्मा का साक्षात्कार कब होता है? अरणी की आवश्यकता तो है ही, साथ में ज्ञान, कर्म व उपासना की भी आवश्यकता है। श्वेताश्वतर उपनिषद के 2वें अध्याय में वर्णन मिलता है ध्यान योग का। अब योग सिद्धि के लक्षण है भैया, योग सिद्धि के लक्षण ये याद रखना है, कंठस्थ रखना है सूत्र को। लघुत्वमारोग्यम लोलुपत्वम वर्णप्रसादम स्वरसौष्ठवम च गन्ध शुभो मूत्र पुरुषमल्पम योग प्रवृत्ति प्रथमा वदन्ति। ये है, लघुता होता है, आरोग्य प्राप्त होता है, चंचलता दूर होती है, वर्ण प्रसाद होता है, स्वर सौष्ठव होता है, गंध शुभ सुगंध होता है, मूत्र और मल कम होते हैं आदि। ठीक है, तो इसका रेफरेंस है 2:13। अब रेफरेंस भी आपको इतना याद हो जाएगा कि लोग आपको मानने लग जाएंगे। बस निमोनिक कोड याद रख लीजिएगा एक बार। तो इसका रेफरेंस है 2:13, तो NTM। ठीक है, NTM से देखेंगे कि कौन सा वर्ड बन रहा है जो इस लक्षण को आ जाए। तो इसका ट्रिक बनाया हूँ, न तुम जानो न हम। ये लक्षण को न तुम जानते न हम जानते हैं। ठीक है, ये तो वो योगी ही जानता है सही से, जो अनुभव किया हो, जो सही साधना किया हो। तो ये ना तुम याद रखना है। एन का 2, इसका T का 1, M का 3, 2 1 3। तो दूसरे का 13वां सूत्र है, नवे द्वारे पुरे देहि हंसो लीलायते बहि वसी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्थ च। ये जो 9 द्वार और पूरे देही है, ये कहाँ से लिया गया? ट्रिक बताए हैं कि सभी दरवाज़ों में कालिक जमा हुआ है, कोई भी दरवाज़ा श्वेत नहीं है, तो श्वेताश्वतर उपनिषद से है। अब रेफरेंस याद रखना है, तो कैसे याद रखेंगे? तो इस शरीर में 9 दरवाज़ा होता है। यह MTV में ये AMTV हो गया, M का 3, T का 1, 8 का V। तो इस शरीर में 9 दरवाज़ा होता है। यह MTV में मैं अपनी आँखों से देखा हूँ। MTV चैनल हो तो उसे मैंने देखा हूँ, है ना, मतलब पक्का है। यह मैं सफ़ेद झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। वीडियो पसंद आई होगी ऐसा मेरा मानना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि वही मेरा उत्साह है।